नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। और मैंने एक पोल किया तो पता चला कि करीब 93% लोग कहते हैं कि भैया ईवीएम हटा ही लो। अब आप सरकार ईवीएम को लेकर अड़ी हुई है, ख़ासतौर पर चुनाव आयोग। और अब तो ये हो गया है कि ईवीएम के बारे में कोई बात अगर आप करेंगे तो यूट्यूब पे लिख के आ जाता है कि ईवीएम में सब कुछ सही है और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चुनाव आयोग से पूछो, ये जो वीडियो आ रहा है इसको मत सुनो। इसका मतलब ये है कि सरकार ईवीएम पर और अधिक चर्चा नहीं चाहती है। चुनाव आयोग के चयन पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गवाह है कि किस तरह से भारत के चुनाव आयोग का गठन होता है और किस तरह से चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये मौका दिया कि वो एक व्यवस्था बनाए जिसके तहत चुनाव आयुक्तों का चुनाव हो, तो उसमें सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी जिसमें चुनाव आयुक्त के चयन के मामले में खाता न वही जो पीएम बोले वो सही, क्योंकि उसमें 3 लोगों की कमेटी होगी, एक प्रधानमंत्री, एक उनका मंत्री और तीसरा बचा एक विपक्ष का नेता। तो बहुमत से तो फैसला हमेशा वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। खैर, तो इस सब के बीच में ईवीएम पे चर्चा चल रही है और क्या ईवीएम के बगैर भी इलेक्शन भारत में ठीक ठाक हो रहा है। अगर ईवीएम को एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए एक तरफ रखते हैं तो क्या हमारे देश में हम लोग चुनाव को ईमानदारी से करवा पा रहे हैं। आज मैं आपको 3 रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। बेहद अहम रिपोर्ट है और बेहद अच्छी एक रिपोर्टर हैं पूनम अग्रवाल, और उन्होंने इन तीनों चीज़ों का, 2 चीज़ों का इसमें से तो खुलासा किया ही है। और उसके आधार पर जो क्विंट में कुछ रिपोर्ट छपी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट मिला के मैं आपको 2019 की रिपोर्टिंग आपके सामने रख रहा हूं, आज की नहीं, जब मोदी जी सरकार में आए थे उसके बाद की। अब आप कहेंगे कि साहब कोई जीत जाता है तो लोग ईवीएम रोने लगते हैं। यहाँ ईवीएम रोने की बात भी नहीं है, ईवीएम खराब है ये भी कोई नहीं कह रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग के डेटा में सामने आई, खुद चुनाव आयोग के सामने रखी गई। कई लोकसभा सीटों पे भारत में वोट कुछ डले और चुनाव आयोग के डेटा में कुछ और दिख रहे हैं। मतलब वोट डले कुछ, गिने कुछ गए। हालत यह है कि कांचीपुरम का कुछ उदाहरण मैं 3-4 दे रहा हूँ, बाकी की मैं स्क्रीन लगा दूंगा, पढ़ लीजिएगा क्योंकि डाटा पढ़ने से बोर हो जाता है। कांचीपुरम की लोकसभा सीट में तमिलनाडु में इसी ने कहा 12,14,086 ईवीएम वोट पड़े हैं, और जबकि काउंटिंग हुई 12,32,417 वोट की। 18,000 वोट जो है ईवीएम में ज़्यादा निकला है। अब आप सोचिए, वोट डाल रहे हैं कम लोग, ईवीएम से निकल रहे हैं ज़्यादा वोट। दूसरा एग्जाम्पल धर्मपुरी का है और ये तमिलनाडु का है। 11,94,440 वोट ईवीएम से निकले, जबकि पड़े केवल 12,12,000 ही थे। 17,000 के करीब वोट जो है उनका घपला निकला। इसी तरह से श्री पेरम्बदूर का भी उदाहरण है, मथुरा का भी उदाहरण है जहाँ से हेमा मालिनी जीत के आई हैं। 370 से ज़्यादा सीटें भारत में, बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 270, 275, ज़्यादा से ज़्यादा 370 सीटों के लिए भारत में वोटों की ईवीएम के अंदर से ज़्यादा वोट निकल आए, जो वोट पड़े थे वो कम पड़े थे। ये जादू कैसे हुआ? ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। राज्यवार डाटा मैं आपको यहाँ साइड में लगा रहा हूँ, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी कंप्यूटर में आप 100 दफ़ा अगर डेटा डालेंगे तो कैलकुलेट करके वही देगा। अगर लोग कुछ वोट डाल रहे हैं, गिनती में कुछ निकल रहे हैं और ये 370 से ज़्यादा सीटों में हो रहा है, तो आप इसको गलती मानेंगे या नहीं मानेंगे? चुनाव आयोग को बाकायदा क्विंट ने लिख के इस बारे में सवाल पूछा था, तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से वो टिकर ही हटा दिया, झंझट ही खत्म। और उनको कहा कि हाँ कुछ क्लैरिकल, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हमारा जांच कर रहा है, पता कर रहे हैं, उसके बाद आपको जवाब देंगे। तो अभी तक इन 370 सीटों पे तो कुछ पता चला नहीं है। मतलब चुनाव आयोग की तरफ से कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भैया इतना बड़ा मामला हुआ तो कैसे हुआ। अब दूसरी बात समझिए, दूसरा मसला समझिए। आपने देख लिया कि इतनी सारी सीटों पे
ईवीएम में वोट कुछ डल रहे हैं, गिनती में कुछ निकल रहे हैं। और किसी भी कंप्यूटर के हिसाब से, किसी भी मैथमेटिक्स के हिसाब से ये गलती मुमकिन ही नहीं है कि एक मशीन के अंदर एक नंबर के वोट डाले, एक संख्या डाली जाए वोटों की और बाहर कुछ और संख्या निकले। इसका पहला मतलब ये है कि ईवीएम वो वोट नहीं बता रही है जो ईवीएम के अंदर डाले गए हैं। दूसरा मसला और वो मसला भी सीधे सीधे बगैर ईवीएम बदले, मैं आपको ईवीएम बदले की बात किए बगैर आपके सामने ला रहा हूँ। जब से वीवीपैट आई है, आप जब अपनी उंगली मारते हैं बटन के ऊपर तो उसके बाद जाता है आपकी कमांड। किसमें? वीवीपैट में। ईवीएम के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है वो जिसके अंदर आपके कैंडिडेट का नाम होता है, जो आप छूते हैं उस पर एक बटन लगा होता है, आपने अपने कैंडिडेट का बटन दबाया। इसके बाद वो एक वीवीपैट मशीन में जाती है कमांड। वीवीपैट मशीन के अंदर वो पर्ची छपती है जो आपने बटन दबाया। फिर एक लाइट दिखती है, उस लाइट के अंदर आप देख लेते हो कि वही पर्ची छपी है जिस पर्ची पे आपने वोट दिया। उसके बाद वीवीपैट मशीन ये कमांड आगे उस यूनिट को पहुंचाती है जिस पे काउंटिंग होती है, यानी जो मास्टर यूनिट है। तो क्या हम ये मान लें कि वीवीपैट जो उंगली हम दबा रहे हैं वो डाटा वीवीपैट को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वीवीपैट को नहीं मिलता तो पर्ची नहीं दिखती, यानी वीवीपैट को मिल रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि वीवीपैट जो जानकारी उस बेस यूनिट को दे रही है वो जानकारी बेस यूनिट के पास सही नहीं पहुंच रही है? तो क्या वीवीपैट कोई धांधली कर रही है? क्या वीवीपैट 4 वोट डलते हैं 6 बता देती है, 7 बता देती है या 4.25 बता देती है? क्या गड़बड़ है? ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये एक सवाल ऐसा है जो अनुत्तरित है कि भैया डले वोट कम तो निकले ज़्यादा कैसे। अब दूसरी बात समझिए, भारत में इस तरह का जब कोई मसला हो, इस तरह की समस्या हो, इस तरह की चीज़ें हों कि आपने वोट डाला कम निकला ज़्यादा निकला, अब मैं कहूँगा कि भैया मैं जाता हूँ अब कोर्ट के पास, कोर्ट में फैसला होगा भाई साहब। तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है? उसके लिए सिस्टम होता है कि जो वीवीपैट की रसीदें छपी हैं ना, पर्चियाँ, उन पर्चियों को मिलाया जाए या उनको काउंट किया जाए। उससे पता चल जाएगा भाई साहब कि सही में वोट कितने पड़े थे, मशीन में कितने निकले। तो कोर्ट में अगर जाएंगे, सुनवाई होगी ना, तो एक नियम बना कि 1 साल तक आपको वो पर्ची संभाल के रखनी है। कितने समय तक? 1 साल तक। अब क्या होता है कि वो पर्चियाँ तो 1 साल तक संभाल के रखनी होती हैं, लेकिन इस देश में कुछ चतुर लोग आते हैं और उन पर्चियों को नष्ट कर देते 4 महीने के अंदर ही। ये भारत के सबसे अहम इलेक्शन 2019 का इलेक्शन, जब मोदी जी दोबारा जीत कर आए, उस इलेक्शन की पर्चियाँ 4 महीने के अंदर ही नष्ट कर दी गई थी। ये सीधे सरकार ने, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है, 4 महीने के अंदर। जब उनसे कहा गया कि ये कैसे हो गया, तो वही वाली बात, हम इसके टेक्निकल ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, लेकिन ये बताया नहीं कि आपने 4 महीने में कैसे नष्ट कर दी। अब एक बात सोचिए कि आप वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करने का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे 2019 की 1 साल के अंदर, मान लीजिए, तो 4 महीने में पर्चियां नष्ट हो चुकी हैं। हो सकता है कोर्ट ये कहता कि ये जो पर्चियां थी वीवीपैट की, इनको सुरक्षित रखा जाए जब तक इस सुनवाई चल रही है, कह सकता था कोर्ट। 4 के बाद 5वें महीने में कह सकता था, 6वें महीने में कह सकता था। लेकिन कहीं पे भी ये चीज़ पता ही नहीं चल सकती, क्योंकि 4 महीने में उन्होंने सारी की सारी ईवीएम को की जो पर्चियाँ थी उनको नष्ट कर दिया। चुनाव आयोग ने किस कानून के तहत किया? कोई जवाब नहीं है। किससे पूछ के किया? तो पता चला कि केंद्रीय चुनाव आयोग से चिट्ठी गई थी कि इनको नष्ट कर दो। क्या डर था चुनाव आयोग को कि पर्चियां नष्ट करवा रहा था? क्या ये सबूत नष्ट करने का मामला मान लिया जाए? क्या कुछ ऐसे सबूत थे जिनको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए ताकि पोल न खुले? वरना एक चीज जिसको 1 साल तक हिफाजत में रखा जाना है, कानून के मुताबिक, आपके ही कानून के मुताबिक रखा जाना है, उसको 4 महीने में नष्ट करने का आदेश क्यों दिया गया?
अब आपने मान लिया कि मासूमियत में आदेश दे दिया, तो आपकी इस गलती के कारण जो वीवीपैट और उसका जो मिसमैच हो रहा है उसको कैसे मिलाएंगे। एक और मामला आया और यह मामला और भी मजेदार है। वीवीपैट की कुछ पर्चियां जो आप नतीजे में जो निकलते हैं वोट, वो कुछ बूथों पे उनकी मिलान किया जाता है कि भैया वीवीपैट की पर्चियों में वही काउंटिंग आ रही, रिजल्ट आ रहे हैं ना, जो वोट डाले गए हैं, इसको किया जाता है। इसको लेकर भी एक मिसमैच निकला और ये बड़ा मिसमैच है और ये गंभीर बात है। भाई वीवीपैट में अगर मैं वोट डाल रहा हूं 12, तो पर्ची भी कटनी चाहिए 12 और आगे मशीन के अंदर भी निकलना चाहिए 12। तो वीवीपैट में ज़्यादा पर्चियां निकल रही हैं, वोट कम निकल रहे हैं, वीवीपैट में कम पर्चियां निकल रही हैं, वोट ज़्यादा निकल रहे हैं। तो वीवीपैट, ये खबर बाकायदा छपी है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है कि वीवीपैट और लोगों ने जो वोट डाले वो, या वीवीपैट जो फाइनल काउंटिंग हुई उसके अंदर भी मिसमैच निकला। अब कुछ लोग कह रहे हैं बहुत थोड़ा सा मिसमैच है, 2-4 वोट का ही तो निकला है, 4-6 वोट का ही तो निकला है। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जिस सिस्टम को आप फुल प्रूफ सिस्टम बता रहे हैं उसमें एक वोट की भी गड़बड़ी क्यों निकलनी चाहिए। अगर वीवीपैट की काउंटिंग और पोलिंग की काउंटिंग में अंतर है, या वीवीपैट की काउंटिंग और फाइनल काउंटिंग की काउंटिंग में अंतर है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हो क्यों रहा है भैया? आप 100 दफ़ा कैलकुलेटर में जो बटन दबाएंगे वही तो रिजल्ट आएगा। यही तो कहते हैं कैलकुलेटर वाली मशीन लगी है। तो उसके बावजूद तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्ट में वीडियो में बता रहा हूँ, जो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो भारत के अलग अलग हिस्सों में काउंटिंग में कुछ निकल रहे हैं वोट और वोट पड़ कुछ रहे हैं। इसका कोई कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, वीवीपैट के अंदर आप वोट डाल रहे हो और उसकी जब पर्चियां गिन रहे हो तो संख्या कुछ और निकल रही है, जो कि संख्या सही संख्या नहीं है, और वीवीपैट की संख्या को मान लो तो बाकी संख्या गलत है। और तीसरी चीज़, इन चीज़ों की अगर जांच करनी हो तो उसके लिए 1 साल तक चुनाव आयोग के नियम के अनुसार आपको वीवीपैट की पर्चियां संभाल के रखनी चाहिए। दिल्ली से एक आदेश जाता है और ये कहा जाता है कि इन पर्चियों को नष्ट कर दीजिए आप, हमें नहीं चाहिए। और 4 महीने में पर्चियां नष्ट कर दी जाती हैं, यानी सबूत खत्म। अब दुनिया की कोई ताकत किसी भी जांच में पता नहीं कर सकती। और ये अपने आप में इतना बड़ा इलेक्शन है, भारत में इससे बड़ा इलेक्शन हो नहीं सकता, एशिया में इससे बड़ा कोई इलेक्शन नहीं हो सकता जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और ये गड़बड़ियाँ तीनों जो मैं बता रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। और ये जानकारियाँ आज की तारीख में इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि ईवीएम को लेकर लोगों के मन में ज़बरदस्त अविश्वास है। अलग अलग जगहों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, हमारे चैनल पे भी आकर लोग बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, ईवीएम को लेकर आवाज़ें भी उठ रही हैं। इसलिए ईवीएम की व्यवस्था को लेकर इन संदेहों को जो अभी सामने आए हैं, संदेह मान रहा हूँ मैं इनको, इन संदेहों को दूर करने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लेकर आना चाहिए ताकि इस देश के लोगों का भरोसा चुनाव पे कायम रह सके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।